यह बैच नंबर 120 है और आज का क्लास हमारा होगा कंप्यूटर बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। कल हमने इस क्लास में कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में जाना है ना। तो फिर हम उसको एक समझी देते हैं, समझाते हैं आपको कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को प्रोग्राम की मदद से इंफॉर्मेशन में बदल देता है ना। आप जिस तरह का डेटा उसको दोगे उस तरह का वो इंफॉर्मेशन बदल के आपको दे देगा। क्या कोई दिक्कत? अच्छा, अब कंप्यूटर का जो कार्य प्रणाली है वो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलना है प्रोग्राम की मदद से। तो हम ये भी समझते चलते हैं कि डेटा होता क्या है एक्चुअल में, है ना। काम तो है उसका कि आंकड़ों को डेटा को बदल देना इंफॉर्मेशन में। तो अब ये डेटा है क्या, इस चीज को देखते हैं। आप लोग तो इसको नोट किया होगा वाले ऐप से। खोलिए कॉपी, खोलिए कॉपी, खोल के रखिए उसको। ये हमेशा चलता रहेगा, है ना। पहले ही नोट करके आना है और उसको यहाँ पे समझना है। हल्ला नहीं, है ना। डेटा, तो डेटा प्रोनाउंसिएशन कर लो, डाटा कर लो, दोनों सही है। दोनों का अगर बोला जाए तो दोनों सही है, याद है। दो डेटा एक ग्रीक वर्ड है। हालांकि जितने भी इंग्लिश वर्ड हैं वो अधिकतर लैटिन और ग्रीक से आया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये डेटा इंग्लिश वर्ड है तो ये ग्रीक से आया हुआ है। यह ग्रीक वर्ड डेटम का एक प्लूरल है, बहुवचन है। वहां पे ग्रीक में डेटम का मतलब ही होता है मीनिंगलेस, प्रयोगहीन, जिसको हम लोग एक लाइन में बोले हुए थे रो मटेरियल, कच्चा माल, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, है ना। मतलब डेटा एक ऐसा एलिमेंट है या फैक्ट है जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। अच्छा, हम बोल रहे हैं तो तू समझ रहा है ना। हम बोल रहे हैं समझ लिया। अच्छा, बोले भी, अभी भी बोले तो समझ रहा है। अलग अलग बोलती, मुंह से आवाज निकला, तू सुना भी, समझने का कोशिश भी किया लेकिन तुमको कुछ नहीं मिला, नहीं समझा। तो एक डेटा हुआ, सिंपल एक तकनीक समझ लेना, जो तुमको न समझ में आए वो रो मटेरियल हो गया, है ना। अच्छा, ये रो मटेरियल आता कहां से? तो ये हमारे लाइफ में ही है, चारों तरफ फैला हुआ है, बिखरा हुआ है, समझ में। जब हम इसको कलेक्ट कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं, इंफॉर्मेशन बन जाता है। समझ में? सिंपल एक चेक ध्यान में देना है कि डेटा का मतलब रो मटेरियल, कच्चा माल, जिसका प्रयोग हम नहीं कर सकते जब तक इसको व्यवस्थित न किया जाए। कंप्यूटर में जो डेटा होंगे वो तो गेहूं से या अलग अलग से तो बना हुआ होगा नहीं। वो बना होगा A to Z से, मतलब अल्फाबेट से, 0 to 9 नंबर से, और कुछ सिंबल्स या कोई प्रतीक चिन्ह, खास कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स हो सकते हैं। कंप्यूटर में जो डेटा बना होगा वह डेटा का निर्माण A to Z, 0 to 9 सिंबल्स कैरेक्टर से होगा, है ना। कंप्यूटर में जो हम डेटा यूज करेंगे वह अल्फाबेट से बना होगा, 0 to 9 से बना होगा, और कुछ सिंबल्स भी उसमें प्रयोग किए जाएंगे। क्लियर है? तो क्या डेटा को आप समझ लिए? कल आप हम आपसे पूछेंगे, आप हमको बताइएगा। चलिए, अब देखते हैं इंफॉर्मेशन। बात हुई थी कि डेटा को प्रोग्राम की मदद से जब मशीन बदल लेगा तो क्या होगा? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का डिफिनेशन हो जाएगा, इंफॉर्मेशन डेटा का ही ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज का मतलब व्यवस्थित किया गया या क्लासिफाई, मतलब वर्गीकृत किया गया रूप। डेटा ही है इंफॉर्मेशन, डेटा ही है इंफॉर्मेशन, जो है वो भी डेटा ही है लेकिन वो व्यवस्थित रूप में है। इंफॉर्मेशन डेटा ही है लेकिन वो व्यवस्थित है। मतलब बोल सकते हैं जब डेटा को व्यवस्थित कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? इंफॉर्मेशन। में एक एग्जांपल दिखा देते हैं, ज्यादा समझ में समझोगे। देखिए, पंखा चल रहा है, ये काम कर रहा है, हमारे लिए उपयोगी है कि नहीं उपयोगी? चल रहा है, इसका जो काम है वो पूरा कर रहा है, हमको इससे जो फायदा होना चाहिए था हो रहा है क्या? अच्छा, और क्या करें कि पंखा को खोल लें और तीनों पतिया को अलग निकाल दें, तरवा को काट के हटा दो, पाइप को हटा दें, एक हाथ में पाइप रख ले, एक हाथ में पत्ती रख ले, बोले कि देखो पंखा है हमारे पास, काम करेगा? देखो, अब एक रूप को देखो, उस पंखा के रूप को देखो,
और एक हाथ में हमारा पाइप है, तार है, उसको देखो तार अलग निकालते हैं, पत्ती अलग निकालते हैं, है ना, और सबको अलग अलग निकालते हैं, बोले कि नहीं तो पंखा है। पंखा नहीं है, वो डेटा है, तुम उसको प्रयोग करिए नहीं, इस पा रहे हो, उसका उपयोग है। खाली हम बाजार जाए दो को पत्ती खरीद के लाए ना, पंखा खरीद के लाए घर से, बाजार से, काम करेगा? और जब हम उसको फिर अब असेंबल करना आता है, हम जब पंखा खरीदते हैं या घर पे कोई खरीदा होगा तो देखा होगा पत्ती अलग रहता है ना, सब चीज अलग अलग रहता है, तो उसको रख के हम दीवार पे लगाते हैं, तो काम करेगा क्या? तो जब हम उसको असेंबल करते हैं तो वो पंखा का ग्रुप बनता है और वो कारगर होता है काम करने के लिए। अच्छा, जब हम उसको असेंबल करते हैं तो हमें देखना है कि स्टेप्स को फॉलो करते हैं, इस बत्ती को भी ऐसे लगाओ, इस बत्ती को भी ऐसे लगाओ, तार ऐसे लगाओ, पाइप ऐसे लगाओ, वहां पे ऐसे लगाओ, ये प्रोग्राम हो गया। तो जो बिखरा हुआ है वो डेटा है, और उसको जब हम इंस्ट्रक्शन की मदद से, निर्देश की मदद से जब व्यवस्थित करते हैं तो हमारा क्या बन गया? क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। तो हम बोलेंगे ना कि इंफॉर्मेशन डेटा का ही व्यवस्थित रूप है या क्लासिफाइड रूप है? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? चलो, अच्छा, ये जो सूचनाएं होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, वो पाने वाले के लिए हमेशा अर्थपूर्ण होता है, यह पाने वाले के लिए अर्थपूर्ण होता है। एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं, एक एग्जाम्पल और समझते हैं कि कैसे ये अर्थपूर्ण हो जाएगा। जैसे अगर हमसे कोई पूछे कि आप अपना नाम बताइए, तो हम बोलेंगे उसको कि हमारा नाम है, बोलेगा कि क्या लिखा हुआ, समझ लेगा, उसको कुछ मिलेगा, हमारा नाम पता चल जाएगा। अच्छा चलो, अब हम इसी को करते हैं क्या, अब हम इसको अरेंज करते हैं, अब उसको पता चल जाएगा क्या? अब गौर करना, ये जो ऊपर वाला जो हम बात लिखे हैं इसी को हमने अरेंज किया, तो जो अरेंज नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, हम इसको लिख दे, बोलते कि ढूंढ ले हमारा नाम, तू ढूंढ लेगा क्या? नहीं ढूंढ पाएगा, यह अरेंज नहीं है, व्यवस्थित नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो ये हमारा किसका रूप हो जाएगा? डेटा का रूप हो जाएगा। और इसी डेटा को जब हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं या व्यवस्थित कर देते हैं तो क्या हो जाता है? तो यह जो इंफॉर्मेशन है, जो हमसे नाम पूछेगा वो पाने वाला हुआ, तो पाने वाले के लिए अर्थपूर्ण है कि नहीं है? तो इंफॉर्मेशन को ध्यान देना है कि इंफॉर्मेशन डेटा का ऑर्गेनाइज या क्लासिफाइड होता है, जो पाने वाले के लिए हमेशा मीनिंगफुल होता है ना, अर्थपूर्ण होता है। इंफॉर्मेशन में कुछ गुण होते हैं जिससे उसका पहचान हो पाता है। पहला, इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए, इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड, इंफॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल होना चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो वह इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। एग्जांपल, तुम 5 मिनट टाइपिंग करते हो तो तुमको स्पीड दिखाता है, वो बोलता है कि रुक ना, मैं घर से खाना ना खा के चाय पी के तुमको टाइपिंग स्पीड बनाता है, बताता है, ऐसा होता है? तुम जब मांगोगे उस समय मिलना चाहिए, तब ना इंफॉर्मेशन। हम तुमसे पूछे बुआ तू नाम बता, तो फिर ना जाते हैं पापा से पूछ के आते हैं नाम बताएंगे, ऐसा होगा क्या? हम पूछे तुमसे अभी नाम, अब तुम घर जाएगा फिर आएगा तो हमको बताएगा, तो वह हमारे लिए उपयोगी हुआ? इंफॉर्मेशन का पहला गुण कि जिस समय वो मांगा जाए उसी समय वह उपलब्ध हो, इसको याद रखना। इंफॉर्मेशन समय पे उपलब्ध हो, इस इंफॉर्मेशन शुड बी अवेलेबल व्हेन रिक्वायर्ड। क्लियर है? जब जरूरत हो उस समय तुमको मिलेगा। इंफॉर्मेशन शुद्ध रूप में हो, इंफॉर्मेशन 100% शुद्ध रूप में हो, गलती ना हो। तो नाम हमसे तुमसे पूछे तो नाम हमको बताओ, लेकिन दूसरे का नाम बता, हमको जानकारी मिला लेकिन क्या वो शुद्ध रूप में मिला, क्या वो एक्यूरेट है, तो वह इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। इंफॉर्मेशन संपूर्ण रूप में हो, कंप्लीट हो, पूर्ण रूप में हो, आधा अधूरा नहीं हो। हम तुमसे बोले कि तू अपना एड्रेस बताओ, सारा चीज बता, तो 3 किलो बताना भूल जाए या नहीं बताए, जानबूझ के बताया नहीं बताया या भूल के नहीं बताया, तो क्या वो पूरा तुम्हारा एड्रेस बन पाएगा क्या? तो वह अधूरा हो गया। तो उस स्थिति में भी वह इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। इंफॉर्मेशन के 3 गुण: समय पे उपलब्ध हो,
समय पे उपलब्ध हो, 100% शुद्ध हो और अपने आप में कंप्लीट हो। तो यह 3 गुण अगर मिलेंगे तो आपका इंफॉर्मेशन कहलाएगा वो। अगर नहीं 3 गुण मिलेगा तो इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर इस पे खास काम करता है। जब कंप्यूटर तुमको कोई जानकारी देती है तो उस जानकारी में तो उस इंफॉर्मेशन में यह तीनों गुण होते हैं। समय पे मिलेगा, शुद्ध रूप में होगा और पूर्ण रूप में होगा। ठीक है। अगर कोई कंप्यूटर जानकारी तुमको देती है, अगर उसमें से यह तीनों में से किसी एक का लैक है, कमी है, तो वह इंफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, हमने सीख लिया कि कंप्यूटर क्या होता है, डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है ना। अब हम लोग इस सवेरे सवेरे क्यों आएंगे यहाँ पे पढ़ने? आराम से 2 घंटा सो के आते हैं। क्यों पढ़ने आएंगे? तो कंप्यूटर से कुछ ना कुछ तो फायदे हैं, तब ना हम लोग इतना बेचैन है भैया। तो अब उस पर बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर से क्या फायदा है, इससे हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में क्या क्या फायदे हैं, क्यों हम इतना बेचैन हैं पढ़ने के लिए, क्यों इतना परेशान रहते हैं हम लोग सीखने के लिए। तो कंप्यूटर का पहला फायदा है उसका तेज गति, हाई स्पीड। ये कंप्यूटर का सबसे पहला फायदा है। और कितना स्पीडी काम करता है इस चीज को समझते चलते हैं। कुछ लोग समझते होंगे, हम मान के चल रहे हैं कि इसके बारे में किसी आप लोगों को जानकारी नहीं है, तो हम सारा चीज को क्लियर करते चलता है। अच्छा चलो, एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अगर हम तुमको बोले कि तू एक काम कर, तू हमको बताओ कि 2 और 2 कितना होता है, तो हम तुमको काम दिए तो हमको रिजल्ट दिया, हम तुमको डेटा दिए तो हमको इंफॉर्मेशन दिया। क्या बात समझ में आएगी? तो इस 4 बताने में तुमको कितना समय लगा, कितना देर में तू रिजल्ट हमको दिया? 2 सेकंड लग गए भाई, 1 सेकंड लग गए। किसी को 2 सेकंड से ज्यादा लगा है? हाँ, 1 सेकंड मान ले, 1 सेकंड मान ले क्या? अरे बोला पीछे से लेकर रहा सब। अच्छा चलो बताओ, 1 सेकंड ही का है बोला तुम, 1 सेकंड से कम का है नहीं बोला। 1 सेकंड से कम भी तो टाइमिंग होता है ना, तो क्यों नहीं बोला तुम? आपको पता नहीं? मानव का जो दिमाग होता है ना, मनुष्य का जो दिमाग है, वो कम से कम सेकंड तक ही समझ सकता है। गधा तो मिनटों नहीं समझता है, गधों तो मिनटों नहीं समझता है ना। मनुष्य जो होता है, इंसान जो होता है, वो सेकंड तक समझ सकता है, सेकंड के नीचे उनका दिमाग नहीं जाता। नहीं समझा? इसलिए सेकंड का नहीं लिखेगा, 3 को सुइया होगा। 1 सेकंड का बड़ा वाला, उससे छोटा वाला मिनट का, सबसे छोटा वाला घंटा का, है ना। अच्छा, आधा सेकंड पे कोई समझ में आता तो आधा सेकंड का भी वो सुइया रहता। क्लियर? अच्छा चलो, अब थोड़ा गौर करो। अब हम थोड़ा एक और कैलकुलेशन देते हैं। हमने दिया तुमको 2 + 2, तू हमको बता दिया 4। 1 सेकंड बोला कि साहब को 1 सेकंड में काम तो बड़ा पढ़ने में तेज है, बता दिया इसको। अच्छा चलो, अब हम थोड़ा देते हैं इसको। अब तू बताओ, अब बताओ कितना बता दिखाएगा। हाँ, टाइम बढ़ गया और समय ज्यादा लग रहा है। कुछ को तो अवॉइड करेगा क्या? हाथ करेगा, किसको नहीं आता है? हाथ करेगा, नहीं समझा? समय बढ़ गया, मिनटों लग जाएंगे इसको, है ना। लिखेंगे, नोट करेंगे, कैलकुलेशन का टाइम बढ़ेगा। मतलब जब आपको कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन दिया जाता है, जटिल गणनाएं करने होते हैं, तो आपका टाइम का खपत ज्यादा होता है ना। अच्छा, अब इन दोनों कैलकुलेशन को हम नापने के लिए सेकेंड मिनट का यूज कर रहे हैं, तो कंप्यूटर भी तो आपको काम करके दे रहा है, तो उसमें टाइम यूज करेगा। अब कंप्यूटर का टाइमिंग क्या है? हमारा कैलकुलेशन करने का टाइमिंग है सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, है ना। और सप्ताह, 1 महीना, 2 महीना, साल भर, ये ना वो गिनते हैं। कंप्यूटर कैसे करता है गणना? उसका टाइमिंग क्या है? उसका भी टाइमिंग यही है।
जो हम लोग का टाइमिंग है, इस पूरे यूनिवर्स पे एक ही टाइम कंसेप्ट है, आपको पता है कि नहीं? एक ही टाइम कंसेप्ट यूज किया जाता है, टाइमिंग एक ही है, टाइम का मेजरमेंट एक ही है ना? ये नहीं कि हमारे लिए टाइम अलग है तो दूसरे के लिए दूसरा टाइमिंग। टाइम का मेजरमेंट एक है। भगवान देखिए सबको दिन रात बराबर दिया हुआ क्या? सबके लिए 12 घंटा का दिन होता है, 12 घंटा का रात होता है। तो कंप्यूटर का भी जो स्पीड है, काम करने का जो स्पीड है, वो भी यही टाइमिंग है, लेकिन वो थोड़ा अलग रूप में समझना है आपको। एक सेकेंड, एक सेकेंड, नहीं समझे? एक सेकेंड रुक जाओ, हमको दिखाता है। एक सेकेंड, ये घड़ी है, ललका सूर्य जो है देख रहे हो, सेकेंड क्या है ना, टिक टिक कर रहा है। एक टिक को दिमाग में बसाओ, बोलिए टिक हो गया, एक सेकेंड हो गया। अब इस एक सेकेंड को तुम 1000 भाग में बांटो। इस एक सेकेंड को तुम 1000 नहीं, पर इसको 10 लाख का समझो। एक सेकेंड को तुम 10 लाख भाग में बांटो। ये जो सेकेंड है टिक कर रहा है, जितना टाइम हुआ उसको तू 10 लाख भाग में बांट। एक मिनट को तू 60 भाग में बांटेगा तो एक सेकेंड होता है। एक घंटा को तू 60 भाग में बांटेगा तो एक मिनट होगा। एक मिनट को तू 60 भाग में बांटेगा तो एक सेकेंड होगा। अब उस एक सेकेंड को तू 60 भाग में नहीं, 10 लाख भाग में बांट, और उसमें से एक जो भाग निकलेगा वह कंप्यूटर का स्पीड होगा माइक्रो सेकेंड। सेकेंड का 10 लाखवां भाग। मतलब अगर हम कंप्यूटर को या कोई भी कैलकुलेशन दें तो हम इसको जवाब देने में जितना समय लगाए हैं उतना देर में कंप्यूटर 10 लाख कैलकुलेशन किए हुए रहेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि हमसे कंप्यूटर कम से कम 10 लाख गुना तेज है। नहीं समझा? तो कंप्यूटर के काम करने का स्पीड पहला क्या होगा? माइक्रो माइक्रो सेकेंड। एक सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? एक सेकेंड में कितने माइक्रो सेकेंड होते हैं? याद है? अच्छा, ये जो माइक्रो सेकेंड है ये थोड़ा पुराना स्पीड हो गया कंप्यूटर का, है ना? वो आपको बड़े ऊपर से लाते होंगे पीछे वाला। अब नया वाला स्पीड आ गया और माइक्रो सेकेंड से आ गया आगे पिको सेकेंड, नैनो सेकेंड। माइक्रो सेकेंड का जो 1000वां भाग होता है वो आपका नैनो सेकेंड कहलाता है। एक सेकेंड में 10 लाख भाग, उसमें से एक भाग जो निकलेगा फिर उसको 1000 भाग में बांट, अब जो मिलेगा वो नैनो सेकेंड हो गया। और एक और स्पीड है कंप्यूटर के पास में, पिको सेकेंड। यह माइक्रो सेकेंड का 10 लाखवां भाग होता है। एक सेकेंड में 10 लाख भाग माइक्रो सेकेंड, उसमें से एक भाग जो निकलेगा फिर उसको 10 लाख भाग में बांट, जो तुमको टाइम मिल जाएगा वो हो गया तुम्हारा पिको सेकेंड। तो सोच कंप्यूटर कितना तेज है काम करने में। क्यों नहीं हम कंप्यूटर सीखेंगे? क्यों नहीं दुनिया कंप्यूटर पे आश्रित होगी? इससे हाई स्पीड पे काम करने वाला कोई मशीन आज तक बना ही नहीं। यही कारण है कि आम आदमी को 1980 में कंप्यूटर भी आ गया था। आज हम लोग का 2024 चल रहा है, जोड़ने कितना हुआ? 20 साल उधर है, 24 साल इधर, 44 साल, है ना? 17, 18, 20 साल का तो आप लोग भी होंगे। कई आदमी आपको जानता है? वो 44 साल का उम्र है कंप्यूटर का, अब दुनिया तो उछले है भाई। नहीं, 44 साल का रिसर्च इतना हमको आगे कर दिया कि आज हम अपने लाइफ से कंप्यूटर को या दुनिया से कंप्यूटर को हटा दिया जाए तो हम लोग 400 साल पीछे चल जाएंगे। ठीक है, मानते हैं इस बात को कि नहीं? और उसका पहला एक सबसे बड़ा रीजन होता है हाई स्पीड। तो आपसे जब पूछा जाए कि कंप्यूटर का
एक फायदा बताइए। तो पहला मुझसे क्या बात निकलना चाहिए? हाई स्पीड। अगला ही पूछ देगा तुमसे कि हाई स्पीड का मतलब समझेंगे, तो बोलिए कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो चार जगह नहीं, माइक्रो सेकंड, नैनो सेकंड और पिको सेकंड का काम करता है। माइक्रो सेकंड समझाना तो बोलेगे अच्छा बता तो माइक्रो सेकंड क्या होता है? 10 सेकंड का तो 10 लाख भाग होता है। पूछेगा कि नैनो सेकंड क्या होता है, तो बोला कि माइक्रो सेकंड का 1000 भाग होता है। जो अगर पिको सेकंड क्या होता है तो माइक्रो सेकंड का 10 लाख भाग होता है। बस इतना ही बोल देना। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? कि हमें कंप्यूटर का नाम हुआ। अच्छा आप लोग को ओरल टेस्ट भी देना है, आपको पता है ना? एक स्पीच भी देना है, तैयार करना होगा आपको। सारा चीज अभी नहीं, अभी बुक खत्म होने के बाद एक स्पीच कंपटीशन होता है जो वो एक बुक खत्म होने के बाद होता है ना? बड़ा बहुत बड़ा अच्छा गिफ्ट मिलता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, आगे बढ़े क्या? दूसरा फायदा, कंप्यूटर का दूसरा फायदा, कंप्यूटर का दूसरा फायदा होता है, इसको पढ़ेगा तुम है ना? दूसरा फायदा होता है एक्यूरेसी, शुद्धता। कंप्यूटर तेज गति में तो काम करेगा ही और वो हमेशा शुद्ध रूप में। तो यह एक मिराकल है, चमत्कार है। तो देखना, जब हम कोई काम का स्पीड तेज करते हैं तो गलती होना शुरू हो जाता है, नहीं होता? तेजी में दौड़ेगा तो गिरने का सबसे ज्यादा चांस होगा, होता है कि नहीं? टाइपिंग थोड़ा तेज करना शुरू करेगा तो स्पीड कम जाएगा, गलती होना शुरू हो जाएगा। क्या कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है धरती पे, तेज गति के साथ शुद्ध रूप में काम करता है। तो ये कुछ चमत्कार है भैया। उसका जितना स्पीड तेज होगा उतना ही शुद्ध रूप में काम करेगा, गलती होने की संभावना उसमें कम हो जाएगी। और इसका रिजल्ट हमेशा 100% एक्यूरेट होता है, कभी भी गलती नहीं करता। तो शुद्धता कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। हाई स्पीड के बाद शुद्धता कंप्यूटर का एक सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा। तो अब कंप्यूटर के दो फायदे हो गए, एक हाई स्पीड और एक एक्यूरेसी। याद रहेगा क्या? आगे बढ़े। तीसरा, कंप्यूटर के पास स्टोरेज कैपेबिलिटी है, भंडारण क्षमता। उदाहरण समझो, टाइपिंग करना है तो ऐसा होगा कि जो पहला दिन आया होगा टाइपिंग करने के लिए तो हम तुमको टाइपिंग दिए होंगे, और दूसरा दिन तू अपना मम्मी पापा से मांग के लाया क्या? बाजार से खरीद के लाया क्या? हाँ, वो कहाँ मिला तुमको? कंप्यूटर के अंदर। ये बात साबित करता है कि कंप्यूटर के अंदर अपना एक मेमोरी है, वो बहुत सारे बात को या बहुत सारे प्रोग्राम को स्टोर या डेटा को इंफॉर्मेशन को स्टोर रख सकता है। तो जब स्टोर रखेगा मतलब स्टोरेज है। तो यह कंप्यूटर का सबसे बड़ा फायदा हो गया कि उसके अंदर स्टोरेज कैपेबिलिटी है। अच्छा ये कितना बड़ा है ये भी समझते चिंता, कितना बातू जमा कर सकता है, कितनी जानकारी इकट्ठा कर सकती है अपने मेमोरी के अंदर। तो इसके लिए दो पहलू आपके पास होंगे। एक तो हम समझ लेंगे कि वो लिमिटेड है, उसका स्टोरेज लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, लेकिन इतना बड़ा है। इसको आप समझ सकते हैं एक उदाहरण से। आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, वो है आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में, जहां पे लगभग 33 करोड़ से ज्यादा किताबें रखा गया हो। 35 तल्ला लाइब्रेरी हो, दुनिया का सब बुक्स वहां पर मिलेगा। पता था? जनरल नॉलेज सीख लिया। थैंक यू बोल रहा हूँ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका का है ना? गूगल पर सर्च मार के देखना तुम, दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस अमेरिका में, कैलिफोर्निया में। 33 करोड़ से ज्यादा किताबें वहां पर, सीडी लगा के किताबें पढ़ना पड़ेगा तुमको। जब लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को डिजिटलाइज किया जा रहा था, उसको डिजिटलाइजेशन पर बताया जा रहा था, तो पूरे बुक्स को स्कैन करके कंप्यूटर में डाला गया। मतलब एक छोटा सा बक्सा में 33 करोड़ किताब, अब तू अंदाजा लगा सकता है कि उसका मेमोरी कितना बड़ा होगा। यहाँ तक एक किताब को समझ में नहीं आता और कंप्यूटर 33 करोड़ किताब अपने अंदर बात रखा है। अभी और रखेगा, अभी पढ़ा नहीं है और भी रखेगा वो।
सोच समझ सकता है कि कितना उसके पास में मेमोरी है। ये फायदा हुआ कि नहीं फायदा हुआ? बैंक, रेलवे, आपके नजर में ये दो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो 24 घंटे काम करते हैं, कभी बंद नहीं होता है क्या? बोले तो बैंक तो रात को बंद हो जाता है, फिजिकली बंद होता है। एटीएम देखो खुला हुआ रहेगा, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम खुला हुआ रहेगा, वो तो 24 घंटा काम कर रहा है। बैंक उसमें तो भैया दिन रात होवे नहीं करता, 24 घंटे का टाइमिंग दे दिया क्या? तो जब वो 24 घंटा काम कर रहा है, मतलब 24 घंटा डेटा का रिस्टोर करना है, स्टोर करना है, वो सारा डेटा कंप्यूटर में स्टोर होता है। मतलब बहुत बड़ा मेमोरी है, लिमिटेड है फिर भी बहुत बड़ा मेमोरी है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद कंप्यूटर एक डिलीजेंस मशीन है, मतलब ये कर्मठ मशीन है। कर्मठ का मतलब होता है कि अपने काम को, जो काम तुमको सौंपा जाए उसको लगन के साथ करना, देना जुड़ा, काम चोरी नहीं करना। कोई भी काम मिले, छोटा से छोटा काम मिले तुमको, है ना, लेकिन उसको मन से करना। इसको ध्यान से समझो। अगर मान लो कि किसी का 8 बजे लैब है, कंप्यूटर पे टाइपिंग है, तो अच्छा किसी का 2 बजे, तो 8 बजे वाले स्टूडेंट को कंप्यूटर पूरा मन से सिखाता होगा, और 2 बजे तक बेचारा थक जाता होगा दिन भर काम करके, तो बोलता है छोड़ना, पीठ में दर्द है, सिर में। कंप्यूटर से बोलता है आपको क्या? कभी आप फील किए हैं 2 बजे वाले स्टूडेंट होंगे कि कंप्यूटर आप शाम को यूज करते हैं तो स्लो काम करता हो, या आपको कोई परेशानी फील होता हो? इसी को ना कर्मठ बोलेंगे। या तो ये पढ़ना पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ना में जमाई आना शुरू हो जाता है, अब तीसरा में तो पक्का भैया नींद आ जाना है ना, कि नहीं आना? तो हम कर्मठ की कंप्यूटर कर्मठ, यह गुण होने चाहिए कि नहीं? हमें कर्मठ होना चाहिए। अपने काम को पूरे लगन के साथ आप पूरा करिए, कोई नीरसता नहीं, कोई थकावट नहीं। हाँ, आदमी है तो थक सकता है, लेकिन उतना नहीं थक सकता है जितना आप लोग सकते हैं। उदाहरण देखिए, 3 घंटे का फिल्म हंसते हंसते देख लेंगे, पीठ में दर्द होता है। अच्छा कोई बताओ, ईमानदारी से बताओ, कोई ऐसा स्टूडेंट एग्जाम का समय छोड़ के 3 घंटा लगातार पढ़ाओ? एग्जाम का समय हो सकता है 2-3 घंटा पढ़ ले भाई, फोर्स जबरदस्ती, उसके अलावा कोई है क्या? तो हाँ लगा था, हाँ, बहुत अच्छी बात है। इस नहीं, सही बात है, हमको नहीं, या एक बहुत बड़ा बात होता है भाई साहब। 5-6 घंटा निरंतर प्रयास करना बहुत बड़ा बात होता है। और उसके बाद भी अगर आप नहीं थकते हैं तो मतलब आप हैं, आप में चमत्कार है, इस बात को मानते हैं। सब में गुण है लड़का, सुनो, सब में गुण होना चाहिए लगातार। अगर आप घंटे घंटे पढ़ते हैं, वह उतना काम नहीं करेगा जब आप लगातार तपस्या करते हैं उसमें, है ना? इसमें ध्यान दीजिए। अच्छा, कंप्यूटर बिना थके, बिना उठे, बिना गलती किए लगातार काम करता है, मतलब कर्मठ होना कंप्यूटर का एक गुण हो गया। कितने गुण पढ़ लिए? 1 नंबर में हाई स्पीड, 2 नंबर में एक्यूरेसी, 3 नंबर में भंडारण, स्टोरेज कैपेबिलिटी, 4 नंबर में डिलीजेंस। चल एक और है, वर्साटिलिटी, प्रतिभाशाली। कंप्यूटर एक प्रतिभाशाली मतलब मशीन है। अभी पता है प्रतिभाशाली को कैसे समझेंगे, इस चीज को समझ लो। आपके घर में आपकी माँ है, अब गौर करिए, आपकी जो माँ है उनके काम को एक नजर अपने दिमाग में डालिए। 24 घंटा वो काम करने के लिए तैयार रहती है, सबका ख्याल रखती है, उनको सब चीज आता है। किचन का काम आता है, साफ सफाई का काम आता है, पीटने आता है, नहीं कूटने आता है, कुछ पढ़ाने भी, कुछ लोग पढ़ा भी देते हैं। मतलब एक आदमी कितना सारा काम करता है, बहुत सारा। तो जब किसी मशीन या किसी आदमी में बहुत सारे काम करने का गुण आ जाए, वो बहुत सारा काम करने में सक्षम हो, इसको बोलते हैं चपल बुद्धि का होना, है ना? तो उसको बोलेंगे कि वह प्रतिभाशाली है। तो हमारे नजर में दो ही चीज भाई प्रतिभाशाली है, एक तो कंप्यूटर, कैसे कि वो तुमको टाइपिंग को सिखा देगा,
अच्छा देखोगे तो उसको बगल में लग अकाउंटिंग सिखा रहा होगा, किसी को फोटो बनाना सिखा रहा होगा, कुछ इंटरनेट पे चलाना सीख रहा है। हम देखते हैं शाम को थक जाते हैं तो गाना सुन लेते हैं। और अलग अलग कंप्यूटर रखे हुए हैं क्या कि भाई टाइपिंग करेगा तो गाना सुनाएगा, तो एक ही पे कर रहा है। ये कंप्यूटर बहुत सारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एग्री हुआ कि नहीं हुआ? तो कंप्यूटर एक पर्सनालिटी मशीन है कि नहीं? एक वो हो गया और एक माँ हो गई। इस धरती पे दो ही कोई सा चीज है जिसके पास में बहुमुखीय गुण होते हैं, बात बाकी सब तो बता। आप बताइए आपके पास कितने गुण है, आप कितने काम करने में सक्षम है? तो बोलिए हम तो सर मोबाइलों चला लेते हैं, हम तो खाइयो लेते हैं, हम घूमियो लेते हैं। नहीं, काम बताओ। और भी कंप्यूटर के पूरे गुण के साथ आईएसपी तो गौर क्या होगा? तू जब स्कूल जा रहा होगा, गया होगा तो तुमको टिफिन मिल रहा होगा मम्मी के साथ, मम्मी से मिल रहा होगा। कभी भी तुम्हारे टिफिन के कारण तुम्हारे स्कूल ऑप्शन हुआ क्या? हुआ क्या? देखो, अपने काम को समय पे पूरा करना, वहां से सीखो, है ना? आ जाएगा तो सबसे पहले सब स्टूडेंट अगर हमारा बात मानता होगा थोड़ा भी, तो सबसे पहले मम्मी को थैंक यू बोलना। वह तुम्हारे जीवन में वो एक ऐसा पर्सन है जो कंप्यूटर से भी तेज गति में काम कर रहा है तुम्हारे लिए। अच्छा, सबसे बड़ा बात है कि बिना सैलरी का नहीं सर, कोई सैलरी है क्या? बिना कोई सैलरी का। तो यहाँ से जाएगा तो सबसे पहले सब अपने मम्मी को थैंक यू बोलेगा। अगर संभव हो तो थैंक यू को प्रणाम करेगा, थैंक यू बोलेगा। समझो बात को। वह तुम्हारे लाइफ में एक ऐसे पर्सन है जो पर्सनालिटी के साथ आते हैं, प्रतिभाशाली है, सब काम करने में सक्षम है। उनसे बड़ा तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं, कोई नहीं है, मतलब कोई नहीं है, फाइनल है। अगर रहता तो उसका नाम लिया जाता, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं है। तो थैंक यू सब बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? आगे बढ़े क्या? अच्छा, कंप्यूटर एक मतलब भरोसा जिस पे किया जा सकता है, भरोसेमंद मशीन है, इसको रिलायबल मशीन बोलते हैं। इसमें जो कल पुर्जे लगे होते हैं, पार्ट्स लगे होते हैं, इसको आज के समय में इस रूप में बनाया जा रहा है, वो लंबा चले। इसको भी मैं उदाहरण के साथ समझ सकता हूँ। हम लोग कहते हैं बैंक में पैसा जमा करना है, बैंक में पैसा जमा कर देते हैं, एक छोटा सा पूजा दे देता है, पूजा लेते हैं, इंतजार करते हैं कि मैसेज आ जाए। उसका जो पूजा होगा तो जान परानो सीधे पे निकाल देते हैं हम लोग, फाड़ फूट के देते हैं। अच्छा देखो, दिमाग हम लोग का कैसे काम करता है? हमको उस पूजा पे विश्वास नहीं है, कंप्यूटर पे विश्वास है। मैसेज आने का मतलब हमारा दिमाग समझ लेता है कि हमारा अकाउंट में पैसा जमा हो गया, हम निश्चिंत हो गए। और पूजा का कौन वैल्यू है? उसको फाड़ कर बहुत लोग उसका करके नाक कान सब साफ कर देता है। नहीं समझा? मतलब कहीं ना कहीं कंप्यूटर पे तो हम भरोसा कर रहे हैं कि अरे भाई हमारा कंप्यूटर पे पैसा चढ़ गया और हमारा सुरक्षित पैसा हो गया। तो हम इस बात को नहीं, इसको गुण के रूप में नहीं मानेंगे कि कंप्यूटर एक भरोसेमंद मशीन है, एक रिलायबल मशीन है। यह भी एक कंप्यूटर का गुण है। कंप्यूटर स्वचालित होते हैं, ऑटोमेशन होता है, लूप पे काम करता है। देखो कनवा बोल दे कि 10 मिनट बजाओ, 10 मिनट में जाएगा, ऑटोमेट कर देगा। ऑटोमेशन वे में इस पे काम किए जा सकते हैं, है ना? हालांकि इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फिर। एक ध्यान देना है कि कंप्यूटर एक ऑटोमेटेड मशीन है। आप नीचे करो। कंप्यूटर जब से आया तो पेपर के वर्क में कमी हो गया, पेपर कम लोग यूज कर रहा है। इससे फायदे होंगे कि पेपर कम यूज होंगे, पेड़ पौधा कम कटेगा, पेड़ पौधा कम कटेगा, हमारे वातावरण में शुद्धता बढ़ेगी, हमको साफ साफ ऑक्सीजन मिलेगा। तो भैया कंप्यूटर तो हमारा मदद कर रहा है, साथ में हमारे पर्यावरण को भी बचा रहा है। क्या मानते हो इस बात को कि नहीं मानते? चलिए, कंप्यूटर का कीमत कम हुआ है पहले से, आम आदमी के बजट में हो गया। पापा को बोल पापा पापा हमको कंप्यूटर खरीदना 5 लाख रुपया दीजिए, तो भागता है कि नहीं? फिर 5 लाख मिलेगा क्या? अच्छा उनको बोलो कि 20-22 हजार रुपया दे दीजिए, अब तो 17-18 हजार रुपया में मिलेगा कंप्यूटर। 17-18 हजार दीजिए हमको। सुनो, कंप्यूटर लेना है, पढ़ने की जरूरी है, मतलब हमको एक बार सोच लेंगे। अच्छा मान लो कि कोई गार्जियन उस समय नहीं देता तो बोला ठीक है अगला महीना हम तुमको पे कर देंगे, तो 17-18 हजार 20 हजार रुपया एक आम आदमी के बजट में, तो हमको नहीं लगता है कि किसी को कोई परेशानी होती है। तो यह एक और गुण हो गया कंप्यूटर में कि सबके बजट में आ जाना, है ना? बात समझ में आ रहा है कि नहीं?
तो ये कंप्यूटर के फायदे हैं। सारे सभी स्टेप्स को आपको याद रखना है। इस पे आपको कल बोलना भी है, कल आपको डिस्कस भी करना है, एग्जाम भी देना है, सारा चीज। दिक्कत है कुछ? अब जितना तू सेल्फ स्टडी करेगा उतना ज्यादा दिन तक टिकेगा इस रूम में। मतलब भैया टाटा बाय बाय। हमको तो किसी से पैसा लेना है ना, क्या मीनाक्षी? किसी से पैसा ले लेना है, तो पढ़ने वाला से पैसा लेंगे कि गधा वाला से पैसा लेंगे? बस बात खत्म। तो आपका वैल्यू तभी यहाँ पे है जब आप कुछ पढ़िएगा। नहीं पढ़िएगा तो हम आपको एक महीने में साइड कर देंगे, दूसरा स्टूडेंट को बुला लेंगे। हमको स्टूडेंट का कमी तो रही है, जिसको होगा कमी वो समझेगा, हमको नहीं है कमी। तो आप ये मत सोचिएगा कि हम नहीं बोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, हम हमारे कंप्यूटर में जाके बैठ जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा भूल है आपका। यहाँ पे आइएगा तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, बोलना भी पड़ेगा, हमारे अनुसार चलना भी पड़ेगा। तो पढ़ने का आदत अभी से डाल लीजिए। सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर रोल आपका अदा करेगा। क्लियर है? किसी को कुछ कहना है? चलिए और बढ़ते हैं, थोड़ा सा और चीज देख लेते हैं, अभी नहीं आया हूँ पेज वाला। कंप्यूटर के कुछ फायदे भी हैं तो उसके कुछ अवगुण भी हैं। अगर अवगुण की बात की जाए तो पहला कंप्यूटर का जो अवगुण है वह है कंप्यूटर के पास कोई बुद्धि नहीं है भैया। है क्या? नहीं, नो आईक्यू। हालांकि इस पर काम किया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो हम लोग जब भी पढ़े थे ना उस पे, फिलहाल हम मान के चलते हैं कि कंप्यूटर को अपनी कोई बुद्धि नहीं होती है, तो यह कंप्यूटर का एक अवगुण है। कंप्यूटर डिपेंड होता है, डिपेंडेंसी। तो कंप्यूटर के नजदीक बैठ जाओ, कंप्यूटर अपने आप ऑन हो जाता है क्या? अपने आप टाइपिंग खुल जाता है क्या? वो तो अरे मालिक आ गए, खुल जाते हैं टाइप, ऐसा होता है क्या? कंप्यूटर पूर्ण रूप में आप पे डिपेंड है। या तो ऑन करेगा तो वो ऑन होगा, टाइपिंग खोलेगा तो टाइपिंग खुलेगा। तो ये डिपेंड मशीन है यूजर पे, है ना? तो डिपेंडेंसी एक इसका एक अवगुण हो जाएगा, डिसएडवांटेज हो जाएगा। कंप्यूटर को एक वातावरण चाहिए काम करने के लिए, इन्वायरमेंट चाहिए। पहला जो इन्वायरमेंट का रिक्वायरमेंट है वो धूल रहित होना चाहिए। देखो हम लोग जूता चप्पल बाहर निकल के रहे हैं, शौक है क्या? नहीं। जूता चप्पल से सबसे ज्यादा आएगा डस्ट, और वो डस्ट वाटर भैया कंप्यूटर को खा जाएगा। कंप्यूटर का सबसे बड़ा दुश्मन आते हैं वो कौन है? धूल, है ना? जिस कंप्यूटर में धूल आ रहा है वो कंप्यूटर का लाइफ दिन पर दिन घटता जाएगा। जैसे आदमी कोई सिगरेट पीता है तो लाइफ रहता है ना, एक सिगरेट एक आदमी का 1 मिनट से 5 मिनट टाइम जिंदगी खत्म कर देता है, पता है आप लोग को? एक सिगरेट अगर कोई पीता है तो उसके लाइफ का 1 मिनट से 5 मिनट उसके लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी का तो 10 मिनट तक खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो 10-10 को सिगरेट पी लेते हैं, तो 1 मिनट के हिसाब से जो है तो डेली का 10 मिनट वो अपना लाइफ खत्म कर रहा है। उसी तरह से कंप्यूटर में धुल जाएगा, उसका लाइफ खत्म होता जाएगा। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए सबसे पहला चीज है कि कंप्यूटर को धूल रहित रखिए, डस्ट फ्री रखिए। डस्ट फ्री नहीं रखिएगा कंप्यूटर का खराब हो जाएगा। यही कारण है कि हम लोग जूता चप्पल बाहर निकाल के होता है। नहीं सुना? और दूसरा कि एक सही तापमान दो। जनरली जो कंप्यूटर डिजाइन होते हैं उसको 15 डिग्री से कम तापमान में रखोगे तो लगेगा प्रॉब्लम करने, और 35 डिग्री से जैसे ऊपर जाओगे तो लगेगा प्रॉब्लम करने। आइडियल जो टेम्परेचर है 15-35 के बीच का होता है। ज्यादा गर्मी में ना तो उसको चला सकता है, ज्यादा ठंडों में नहीं चला सकता। नहीं समझा? यही कारण है कि जो भी लैब रूम होते हैं जहाँ पे स्पेशली काम होता है वहाँ एसी मिलेंगे गर्मी में, ठंडा में कूलर मिलते हैं, क्या बस ठंडा एक। तो दो चीज, एनवायरमेंट में दो चीज, डस्ट रहित हो और एक सही तापमान हो, दोनों हम यहाँ पे मेंटेन करता है। कंप्यूटर को कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई भाव महसूस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो यह दो चीजें जो आपको याद रखने हैं। तो इसके बाद हम जब आप नेक्स्ट पढ़ते हैं तो हमको मिलता है कंप्यूटर का इतिहास, है ना? अच्छा, इसमें हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। टेंशन नहीं लेना, पढ़ाई का टेंशन नहीं लेना। 1-2 दिन और मोदी जी को जाके हिसाब देना है क्या? 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकता है। क्लियर है? इस वीक का लैब के लिए समझ लिए आप लोग? अगले वीक में ऐप पे कुछ और मॉडिफिकेशन और नोटिफिकेशन हम आप लोग को
बताएंगे। फिलहाल आपको आना है बुधवार शुक्रवार शनिवार को लैब कर लेना, कोई दिक्कत? हाँ, बुधवार को बिजली ऑफ रहता है, बुधवार को मत आना। एक दिन छुट्टी नहीं रहेगा आपको, एक दिन दो छुट्टी है, 3 दिन छुट्टी, 3 दिन लैब, बुधवार को बंद। और इसमें क्या करना है तुमको, गुरुवार को सुनो, क्या सुनो पहले, गुरुवार को लेसन 1 करना है फिर से, लेसन 1 लैब में। जिस टाइम पे तुम आते थे इसके पहले लैब के लिए, ठीक है, उसी टाइम पे आओ, भीड़ नहीं होगा। और हम टाइम सेट कर देंगे तो शुक्रवार से तो तुमको अपना को टाइम मिल जाएगा। नहीं समझा? हाँ हाँ, 7 बजे, 7 बजे भी तुम लोग नहीं होते हैं, लैब कौन देखेगा तुम्हारा? 7 बजे हम यहाँ रहेंगे। बिट्टू है तो भैया पेट का तो कुछ खाइए ना। हाँ, 8 बजे से मेंटेन कर लेना। अगर कुछ आगे बढ़ जाओगे, कमाल सीख लोगे ना, तो 7 बजे कर लेना। 7 बजे तो जनरली खाली रहता है, एडवांस सब करता है हमारा। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? किसी को कुछ करना है, कोई दिक्कत? और जिनका फॉर्म और पेमेंट नहीं हुआ है वो कृपया क्या करेंगे, आज तक वो अपना